एक छोटे से गांव में ईमानदार किसान हरिया अपने छोटे से खेत और झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता है। हरिया के पास बहुत कम साधन है, लेकिन वह कभी किसी से मदद नहीं मांगता। हरिया रोज खेतों में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन बारिश की कमी और खराब बीजों के कारण उसकी फसल हर बार खराब हो जाती है। उसका बेटा भूख से रोता है, लेकिन हरिया उसे प्यार से समझाता है। बेटा, मेहनत करते रहो, भगवान सब देखते हैं। वह हमारी एक न एक दिन जरूर सुनेंगे। एक दिन हरिया जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रहा होता है। तभी उसे एक बूढ़ा साधु प्यास से बेहाल मिलता है। हरिया उसे पानी पिलाता है और उसे अपने घर लाकर खाना खिलाता है। साधु प्रसन्न होकर एक पुराना सा पंखा देते हैं और कहते हैं, बेटा, यह कोई साधारण पंखा नहीं है। इसे जब भी कोई जरूरतमंद सच्चे मन से घुमाएगा तो यह उसकी जरूरत जरूर पूरी करेगा, लेकिन लालच किया तो सब खत्म हो जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं। हरिया पंखे को घुमाता है और कहता है जादुई पंखे, मेरे परिवार के लिए आज पेट भर का खाना मिल जाए। इतना कहते ही हरिया के सामने खाना प्रकट हो जाता है और वो तीनों बैठकर पेट भर के खाना खाते हैं। धीरे धीरे वह जरूरत के हिसाब से कपड़े, अनाज, औजार, गाय वगैरह मांगता है, लेकिन वह कभी लालच करके ज्यादा या फालतू कुछ नहीं मांगता। गांव के कुछ लालची लोग, जैसे मुखिया का बेटा भोलवा, हरिया की तरक्की देखकर जलने लगते हैं। रमेश, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये हरिया अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? इसके घर पे तो 2 वक्त के खाने का इंतजाम नहीं हो पाता था। कुछ तो गड़बड़ है। मुझे इसके घर पर जाकर देखना होगा, इसके अमीरी का राज क्या है। भोलवा रात होते ही हरिया के घर जाता है और खिड़की के पास जाकर छिपकर देखता है। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ बेटा, रुक जा, देती हूँ। जी, रात हो गई है और खाने का भी टाइम हो गया है। हम खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह आपको काम पर भी तो जाना है। हाँ सुशीला, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। हम इस जादुई पंखे से खाना मांग कर खाकर सो जाते हैं। सुबह मुझे काम पर भी जाना है। हरिया पंखे को घुमाता है और कहता है जादुई पंखे, हम तीनों के लिए पेट भर का खाना दो। इतना कहते ही उनके सामने खाना प्रकट हो जाता है। भोलवा सब देख लेता है। अच्छा, तो इसके अमीरी का राज ये जादुई पंखा है। अब इस जादुई पंखे को मैं चुरा के दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो जाऊंगा। वो लोग खाना खाकर सो जाते हैं और भोलवा उसके घर में चुपके से घुसकर पंखे को चुरा लेता है। वो उसको अपने घर लाता है और घुमा कर कहता है, हे जादुई पंखे, मुझे एक सोने का महल दो और खूब सारे हीरे दो। पंखा पहले तो सब कुछ देता है, फिर अचानक सब गायब हो जाता है और भोलवा भी गायब होकर एक घने जंगल में पहुंच जाता है। अरे, ये मैं कहाँ पहुंच गया? अब मैं घर कैसे जाऊंगा?
तभी वहाँ से एक आवाज आती है। तुम एक लालची इंसान हो। तुमने लालच किया है। मैंने यह पंखा हरिया की ईमानदारी और मेहनत से खुश होकर दिया था। तुमने इस पंखे को चोरी करके अमीर बनने की कोशिश की। अब तुम्हारी यही सजा है। तुम इस जंगल से खुद रास्ता ढूंढकर पैदल ही घर जाओगे। भोलवा को अपने किए पर पछतावा होता है। साधु दोबारा हरिया के पास आते हैं और कहते हैं, बेटा मैं अब पंखा वापस ले रहा हूँ। क्या तुम नाराज हो? नहीं बाबा, आपने जरूरत के वक्त मेरी मदद की। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। अब मैं खुद मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा। बेटा तुम्हारी ईमानदारी ही सबसे बड़ी पूंजी है। हरिया को आशीर्वाद मिलता है। और उसके खेतों में धीरे धीरे हरियाली आ जाती है। अब उसके पास गाय, अन्न, कपड़े और सुख शांति है, बिना किसी चमत्कार के, सिर्फ मेहनत और संतोष से। हरिया अब खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगता है। ईमानदारी और संतोष का फल हमेशा मीठा होता है। लालच इंसान को अंधा बना देता है, इसलिए हमें कभी लालच और आलस नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी बिना आलस किए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो से कुछ अच्छा सीखिए।